स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल बी आर सिनेपिक्स में। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वीडियोज़ की श्रृंखला में हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। तो आज हम आपको एक बहुत खुशखबरी देने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ओपनिंग डेट के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो हम आपके लिए निरंतर रूप से लाते रहते हैं। इसके अलावा आज हम आपको जानकारी देंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब ओपन होगा तो इस पर कितना टोल टैक्स लगेगा और कौन कौन से वाहनों का कितना टोल टैक्स लगेगा प्रति किमी के हिसाब से। तो ये जानकारी भी आज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको विद प्रूफ बता रहे हैं। ये 24 नवंबर 2022 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई खबर है, जिसकी कटिंग है। इसमें लिखा है, राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे नए साल से पहले होगा उद्घाटन। दिल्ली दौसा 210 किमी एक्सप्रेसवे तैयार। प्रदेश में पहली बार जर्मन तकनीक से बनाई सड़क 10 से 15 की जगह 50 साल चलेगी। तो ये खबर एक समाचार पत्र में 24 नवंबर को प्रकाशित हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके उद्घाटन के बारे में। तो बताया जा रहा है कि दिसंबर 2022 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 210 किलोमीटर जो खंड है दिल्ली से लेकर के और भांडरेज दौसा तक, वो ओपन होने जा रहा है। और इसके लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने दिसंबर 2022 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पहला खंड है वो निश्चित तौर पर ओपन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी खूबियों के बारे में। और आज हम आपको इसमें लगने वाले टोल टैक्स के बारे में बताएंगे कि इसमें कितने पैसे लगेंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से। वैसे हम आपको बता दें कि फ़िलहाल दौसा से और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये खंड ओपन हो जाएगा तो अब दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो 210 किलोमीटर का जो खंड है ये ओपन होने जा रहा है। इसमें 9 इंटरचेंज बनाए गए हैं। पहला इंटरचेंज दिल्ली की ओर से हम और दौसा की ओर लेके आ रहे हैं। पहला इंटरचेंज है हिलालपुर नूह में। दूसरा जो इंटरचेंज है वो है खलीलपुर पलवर में। तीसरा इंटरचेंज है कालिंजर नूह में। चौथा इंटरचेंज है घाट शमशाबाद में। पांचवा इंटरचेंज है जहाँ से कि राजस्थान की सीमा प्रवेश कर जाती है, यह है शीतल गांव बड़ौदा मेव के पास, जो कि अलवर में पड़ता है। छठा इंटरचेंज है पिनान गांव, जो कि अलवर में पड़ता है। सातवां इंटरचेंज है भांडरेज, जो कि दौसा जिले में पड़ता है। आठवां इंटरचेंज जो कि दौसा जिले में पड़ता है डूंगरपुर गांव में। और नवा इंटरचेंज जो कि बड़कापाड़ा गांव में है और ये भी दौसा जिले में ही पड़ता है। तो ये 9 इंटरचेंज बनाए गए हैं इस 210 किलोमीटर के क्षेत्र में। और 210 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है इसका जो पहला खंड है ये ओपनिंग होने जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और अगले महीने दिसंबर 2022 में इसके ओपनिंग होने की पूरी संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ओपन होगा तो इस पर प्रति किमी के हिसाब से व्हीकल का कितना टोल टैक्स लगेगा। तो हम आपको बता दें कि कार और हल्के जो वाहन हैं उनका टोल लगेगा 0.65 पैसे, यानी कि 0.65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। इसके अलावा वाणिज्यिक व मिनी बस का टोल टैक्स लगेगा 1.05 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का 1.05 रुपये लगेगा। बस या ट्रक का टोल टैक्स लगेगा 2.20 रुपये, यानी कि 2 रुपये और 20 पैसे 1 किलोमीटर के। इसके बाद जो भारी मशीनरी है उसका टोल टैक्स लगेगा 3 रुपये और 45 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और हैवी व्हीकल्स हैं उनका टोल टैक्स लगेगा 4.20 रुपये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर प्रति किमी के हिसाब से वसूले जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो टोल टैक्स है वो बाकी एक्सप्रेसवे से सस्ता है। वैसे हम आपको बता दें कि आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उस पर कार का टोल 2 रुपये और 45 पैसे के हिसाब से लिया जा रहा है 1 किलोमीटर के दायरे में। हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जो डामरीकरण किया गया है उसको एक खास तकनीक से बनाया गया है, जिसमें कि जर्मन तकनीक स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट SMA का प्रयोग किया गया है। और बताया जाता है कि ऐसे बनी हुई जो सड़क है वो 50 वर्ष तक चलती है। अमूमन तौर पर जो सड़कें होती हैं वो 10 से 15 साल तक ही चलती हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जर्मन तकनीक स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट यानी कि SMA का प्रयोग किया गया है, जिससे ये जो सड़क है वो 50 साल तक चलेगी। बता देते हैं कि इस तकनीक में फाइबर नुमा मोटे दानों का इस्तेमाल होता है। किसी मिनी खास चट्टान का मैट्रिक्स या ग्राउंड मास सामग्री का महीन दाने वाला द्रव्यमान होता है। इसमें बड़े दाने क्रिस्टल या क्लॉस्ट एम्बेडेड होते हैं।
यह उच्च तापमान सहने के साथ साथ लोडिंग वाहनों का जो वाहन है वो सहने की भी क्षमता रखता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण सामग्री जर्मनी से मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो रखरखाव है वो कंपनी 10 साल तक करेगी। अब हम इसकी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्या क्या खासियत हैं। हम आपको बता दें कि हर 1 किलोमीटर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भी ब्रेकर नहीं बनाया गया है और जगह जगह स्पीड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऊंचाई पे बनाया गया है। इसके दोनों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है जिससे कि जो जानवर हैं वो सड़क पर नहीं आ सकेंगे। इसमें दुर्घटना की संभावना भी कम होगी। इंटरचेंज पर भारी वाहनों के लिए कांटे लगाए गए हैं और हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर भी बनाए गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि एक निश्चित दूरी पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों ओर रेस्ट एरिया का निर्माण भी किया गया है जिसमें आपको पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबे, पार्किंग आदि की सुविधाएं मिलेंगी। वैसे हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर जो स्पीड लिमिट है वो 120 किमी प्रति घंटे के हिसाब से तय की गई है। यदि कोई ओवर स्पीड वाहन चलाता है तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को पता लग जाएगी और उस पर पेनल्टी लगेगी और जो वाहन मालिक है उसके मोबाइल पर चालान पहुंच जाएगा। हम आपको बता दें कि दौसा जिले में 3 जगह रेस्ट एरिया का निर्माण किया गया है। पहला है धनावड़ में, दूसरा आलूदा में और तीसरा है अमराबाद में। तो 3 जगह दौसा में रेस्ट एरिया का निर्माण हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं दौसा जिले में जो भांडरेज इंटरचेंज है उसकी खूबियों के बारे में। आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी जो कि भांडरेज इंटरचेंज की है। सामने की ओर जो दृश्य है वो दिल्ली की ओर का है जबकि बैक साइड में मुंबई की ओर का है। तो यदि आप लालसोट सवाई माधोपुर से और दौसा सिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 1 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिख रहा है। यदि आप भरतपुर से आकर के और दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 2 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप दौसा से आकर के और दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 3 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको स्क्रीन पर एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप लालसोट से आकर के और भरतपुर आगरा की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 4 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप दिल्ली से आकर के और भरतपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 5 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप दौसा से आकर के और लालसोट सवाई माधोपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 6 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप आगरा भरतपुर से आकर के और लालसोट सवाई माधोपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 7 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। यदि आप दिल्ली से आकर के और दौसा की ओर जाना चाहते हैं तो आपको टोल नंबर 8 का प्रयोग करना चाहिए जो कि आपको एरो में दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको भांडरेज इंटरचेंज के प्रत्येक टोल के बारे में बताया, आपको कौन से टोल से होकर के जाना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।